Hello everyone, welcome to Learning English with Roshan for learning main verb, helping verb, for using correct use of is, am, are, was, were, do, be. So helping verb is a very essential part of the verb. Yes guys, I am explaining this from my handwritten notes of verb. Action verb are the main verbs where transitive verb where we need an object, intransitive verb where we don't need an object. So these are the helping verbs. What are the helping verbs? Do, does, be, which shows something is happening. Is, am, are in the present, and was, were in the past, and has, have for perfect, had in the past, and will, would, can, should, could, modal verbs. Modal verbs are also there, like stative, which describe the state, not the action, which only describes the state, not the action, is called stative or modal verbs. So the agree, member, suspect, think, it can't be used with ing. So modal verb isn't used with any kind of ing. So major mistake is that we use ing with stative verbs. हम stative verb के साथ ing use कर लेते हैं. Like you can use ing with action verb, but you can't use ing with the stative verbs. So I have a large family. I am having लार्ज फैमिली. तो क्या सही रहेगा? आई हैव अ लार्ज फैमिली, ना कि आई एम हैविंग. है ना? तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले. एक्शन वर्ड्स रेफर टू, एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? जो एक्शन दिखाते हैं. एग्जांपल्स जैसे कि राइट, वर्क, ब्रेक. इसमें हम कुछ कर रहे हैं, राइट लिख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ किक कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं. है ना गाइस? तो ये सारे होते हैं. टेक एटसेट्रा. स्टेट वर्ब्स आर स्टेटेटिव वर्ब्स रेफर टू स्टेट. स्टेटेटिव वर्ब होते हैं वो किसी स्थिति, स्टेट किसी स्थिति को दिखाते हैं, ना कि कोई काम हम कर रहे होते हैं उसमें. तो द मोस्ट कॉमन स्टेट वर्ब्स आर बी एंड हैव. तो सबसे ज्यादा कॉमन स्टेट वर्ब्स कौन कौन से हैं? बी, होना, और है. होना और जो है हमारे पास बी एंड हैव, दे आर बोथ प्राइमरी ऑक्सिलरीज. इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं. द अदर प्राइमरी ऑक्सिलरी इज डू. डू भी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है जो कि लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. डू इज एन एक्शन वर्ब. वो लेकिन एक्शन वर्ब है. लाइक उसमें कुछ करते हैं हम, गो, कम, लीव, ये सारे गाइज. ठीक है, तो समझते हैं वर्ब मूड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक कौन सा होता है. तो इंडिकेटिव मूड में वर्ब दिखा रहा होता है, किसी चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है. इंपेरेटिव में ऑर्डर, सजेस्ट, कमांड कर रहा होता है. सब्जंक्टिव में विश कर रहे होते हैं, होप कर रहे होते हैं, डिजायर कर रहे होते हैं. और फॉर्म्स होते हैं लाइक आई वी, बी, आई लाइक, आई वी लाइक. है ना? तो ये फॉर्म्स सिंगुलर प्लूरल पे भी वेरी करते हैं. तो वर्ब विच इज यूज टू मेक अ स्टेटमेंट और फैक्ट अ क्वेश्चन इज सपोजिशन इज कॉल्ड इंडिकेटिव मूड. जिसमें हम सपोज करते हैं, इफ आई हैव अ गुड नॉलेज देन आई कैन गेट जॉब. इफ आई हैव अ गुड सैलरी देन आई कैन अफोर्ड एनीथिंग. तो ये सारे. अ वर्ब विच इज यूज टू एक्सप्रेस अ कमांड, जिसमें कमांड देते हैं, गो, ऑर्डर देते हैं, जिसमें कि एडवाइस देते हैं. वो सारे इम्पेरेटिव मूड होता है ना गाइस वर्ब का. स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स के बारे में आप हमारी वर्ब वाली वीडियो भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे आप लोगों को हाउ टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि परेशान करता है वर्ब के अंदर. स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूजफुल है कि एक वर्ब के फॉर्म्स याद करके हम कैसे टाइम टू टाइम अच्छे से स्पोकन इंग्लिश यूज कर सके. इरेगुलर वर्ब जो आपको याद करने चाहिए गाइज, ये मैं सजेस्ट करूंगा. तो कौन कौन से हैं वो? ये सारे हैं जो आपको याद कर लेने इरेगुलर वर्ब. इसमें आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे कि आप कभी भूले ना. लाइक बी का वॉज वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल में बीन. begin, began, begun, break, broke, broken, bring, brought, brought, buy, bought, bought. तो ये सारे bit, bite, bitten, hide, hid, hidden. इन ये irregular है, मतलब ये इनमें ed नहीं लग जाएगा सिर्फ. swim, swam, some, ये पूरे चेंज है. ring, rang, rung, sing, sang, sung, eat, ate, eaten, fell, fell, fall, fell, fallen, forget, forgot, forgotten, give, gave, given, see, saw, seen, take, took, taken, go, went, gone. ये गाइज आपको याद ही करने पड़ेंगे, और बट इनके इनको सिर्फ याद कर लो वर्ड्स में. बाकी ग्रुप ए है, ये बाकी तो ईडी लगते हैं, जिनमें ग्रुप बी कहते हैं जिन्हें. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है हमारी, है ना गाइज? तो ये आप देख पा रहे हो सारे. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर भी है, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन. अबाइड है, अबोर्ड है. अबाइडेड मतलब सलाह मानना. अबाइड. अराइज मतलब जागना. तो जागने के लिए अराइज, अरोज, अराइजन, ये वर्ब के फॉर्म्स है जो कि आपको स्पोकन में हेल्प करेंगे. इज, एम, आर, वॉज, वर कहाँ लगना है. अवेक, अवोक, अवोकन है. ठीक है गाइज?
बी वॉज बीन हो जाता है, बियर बॉर बॉर्न हो जाता है। तो ये सारे आपको वर्ब के फॉर्म्स दिख रहे होंगे, है ना। तो आप लोगों को बता दूं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास और वर्ब के फॉर्म्स हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गाइस कि आप वर्ब के कहाँ पे कौन से यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को, एक्शन वर्ब कौन सा ध्यान रख रहे हैं या मेन वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, टू का कहाँ यूज़ करें, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल का कहाँ यूज़ करें, है ना। और जो आपको मैं बताने वाला था वॉज वर हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमारे इंट्रांजिटिव के बाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव के बाद जो हमारे हेल्पफुल होते हैं नॉन फाइनेंट वगैरह जीरेंट पार्टिसिपल, आप मेरी वर्ब की वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता चुका हूँ, अब दिखा दो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब टू बी डेफिनेट एंड इनडेफिनेट वर्ब्स, ठीक है। टू बी, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है एम आई के साथ, है ना। इज होता है ही शी इट और नेम के साथ, और आर यू दे वी के साथ, और वॉस यूज होता है फर्स्ट और थर्ड पर्सन आई के साथ और ही शी इट और नेम के साथ, और वर यूज होता है यू दे वी के साथ। शॉल भी आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ विल, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्यूचर में। बीइंग, है ना, बीइंग आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। टू हैव के लिए हैज हैव हैड लगता है, हैज लगता है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ही लगता है, और फर्स्ट और सेकंड के साथ लगता है आई यू दे, है ना, आई यू दे वी, हैड पास्ट में, ठीक है गाइस। तो फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं ये, है ना। अदर आप देख सकते हैं एनजी लगे हुए हैं, और कुड वुड कैन शुड वुड ये सब आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब्स का अगर आप सही से यूज करते हो स्पोकन इंग्लिश में, दैट योर इंग्लिश विल बी आल्सो बेटर इफ यू practice is them are was were ing at the correct place at a correct timing, so that will matter a lot, and you will also speak English as you want, and as a foreigner or native is speaking as you want. How you can also improve with your English spoken skills and confidence. So that will only come after practicing, after using the correct grammatical things which you can learn from our channel. Do subscribe and share the button and like this video for more videos like such. Thank you so much for watching, and I have thank you note for you all guys. So let's see. So I hope that you learn a lot and work in an effective way. And it's a old video, so we have got now 742 सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। और इस चैनल को देखते रहें, जिस पे आपको इंग्लिश लर्निंग वीडियोस मिलती रहेंगी।